चाहते हैं कि देश के अंदर आंदोलन बड़ा न हो, देश का मजदूर किसान रोड पर न निकले। अगर वो चाहते हैं कि मजदूर के, किसानों के और ड्राइवरों के जख्मों पर मरहम लगाया जाए तो इस कानून को वापस लेने की कृपा करें। पेट्रोल पंप पर तेल नहीं पहुंच पा रहा है, सब्जियां नहीं पहुंच पा रही है मंडी में, अनाज मंडियों में नहीं पहुंच पा रहा है, तो इसकी जिम्मेदार सरकार है। और पूरे देश के अंदर हड़ताल मजबूती चल रही है। कुछ पार्टी के लोगों ने भ्रम फैलाया कि हड़ताल खत्म हो चुकी है। संवैधानिक कुर्सी पर बैठे हैं, सरकार की इतनी हिम्मत नहीं है कि अपने अधिकारों पर लगाम लगा सके। ये काला कानून जो है ड्राइवर को भयभीत करने वाला है, क्योंकि पहले जो कानून था उसमें जो मैक्सिमम सजा की थी वो 2 साल था, लेकिन इसमें 10 साल कर दिया है। तो ड्राइवर इतना भयभीत हो गया कि गाड़ी नहीं चला पा रहा है। इसीलिए ड्राइवरों ने ये विरोध प्रदर्शन किया है कि इस कानून को वापस लिया जाए। इसको काला कानून नाम दिया है क्योंकि ड्राइवर जब गाड़ी लेके चलता है तो गाड़ी में लाखों का माल होता है, कई बार खतरनाक केमिकल होते हैं। अगर वो बस ड्राइवर है तो बस में 50 से 100 पैसेंजर बैठे होते हैं। तो इस कानून के बारे में सोच सोच के वो परेशान रहता है और गाड़ी सही से नहीं चला पाता। इसीलिए ड्राइवरों ने विरोध प्रदर्शन किया है और बिल्कुल गाड़ी चलाना छोड़ दिया है। सरकार कह रहे हैं कि इससे जिम्मेदार होंगे ड्राइवर, ये कह रहे हैं इस कानून के अंतर्गत, और साथ ही जो घटनाएं होती है हिट एंड रन केस की वो कम होंगी। कम नहीं होंगी। पहले क्या होता था, ड्राइवर रुकता था, अब उसके पास ये हो गया कि अगर वो रुके तो उसको पब्लिक पीट पीट के मार देगी, अगर भागेगा तो सरकार का एक काला कानून उसे मार देगा, वो जेल चला जाएगा, उसका परिवार जो है वो दर दर भटकेगा। तो इसीलिए हम सभी इसका विरोध कर रहे हैं और ये जो कानून है सरकार से अपील कर रहे हैं कि तत्काल प्रभाव से वापस ले या पुराना कानून दोबारा लागू करें। शाहजहांपुर के डीएम ने कहा, क्या औकात है ड्राइवर की, कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, जो लोग कुर्सियों पर बैठे हैं, संवैधानिक कुर्सियों पर बैठे हैं, सरकार की इतनी हिम्मत नहीं है कि अपने अधिकारों पर लगाम लगा सके। ये देश के अंदर मजदूर, किसानों का और ट्रक वाहन चालकों का जिस प्रकार से दमन किया जा रहा है, आज कुछ दिन पहले हमारे यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई, बड़े भाई तेजेंद्र सिंह जी खड़े हैं साथ में। हम सभी लोगों ने, भीम आर्मी जय भीम संगठन के लोगों ने मिलकर यह निर्णय लिया था कि ये मजदूरों की लड़ाई है, ये किसानों की लड़ाई है, ये उन लोगों की लड़ाई है जो जिंदगी और मौत को हथेली पर रखकर देश की जनता की सेवा करता है। लेकिन सरकार के द्वारा ये जो कानून पास करने की कोशिश की जा रही है कि 10 लाख रुपए उसको अर्थदंड देना पड़ेगा। यदि मजदूर के पास 10 लाख रुपए कैश पेमेंट होगा तो फिर 24 घंटे अपनी जान हथेली पर रखकर गाड़ी क्यों चलाएगा? वो अपना बिजनेस कर सकता है। तो इसलिए सभी संगठन के लोगों ने पूरे देश के अंदर ये निर्णय लिया था कि हम लोग हड़ताल पर रहेंगे और पूरे देश के अंदर हड़ताल मजबूती से चल रही है। कुछ पार्टी के लोगों ने भ्रम फैलाया कि हड़ताल खत्म हो चुकी है। जब तक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई तेजेंद्र सिंह जी को कोई सरकार के द्वारा कोई प्रूफ लिखित में नहीं मिल जाता कि इस कानून को लागू नहीं किया जाएगा, ये बिल्कुल समाप्त कर दिया गया है। जब तक हमारी पूरे देश के अंदर हड़ताल जारी रहेगी। और आज दिल्ली जंतर मंतर पर जो जन सैलाब आप देखने को मिल रहा है, अगर शाम तक कोई सरकार ठोस आश्वासन नहीं देती है तो फिर हम लोग सब मिलकर फिर सब लोग दिल्ली कूच करेंगे और सरकार के नाम दम करने का काम करेंगे। अभी तो लागू ही नहीं किया है, ये सड़क पे ड्राइवर क्यों आ गए? अभी तो लागू नहीं हुआ है। तो आप इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं? अगर आप लागू करने में कितनी देर लगेगी? तीनों सदनों में उनकी सरकार है, तीनों सदनों में उनकी सरकार है। जिस प्रकार से ड्राइवरों को भयभीत कर दिया है, ड्राइवर अपना वाहन नहीं चला पा रहा है और जितना देश के अंदर नुकसान हो रहा है, ट्रांसपोर्ट को नुकसान हो रहा है, पेट्रोल पंप पर तेल नहीं पहुंच पा रहा है, सब्जियां नहीं पहुंच पा रही है मंडी में, अनाज मंडियों में नहीं पहुंच पा रहा है, तो इसकी जिम्मेदार सरकार है। क्योंकि मजदूरी तो मजदूर जब करेगा ना जब उसकी सुरक्षा होगी, उसकी ही सुरक्षा नहीं होगी तो मजदूरी क्यों करेगा? तो इसकी जिम्मेदार सरकार होगी। अगर सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती है तो दिल्ली जंतर मंतर पर यह आंदोलन बड़ा रूप लेने वाला है। शाम तक अगर कोई सरकार ठोस आश्वासन नहीं देती है तो बड़े भाई जो खड़े हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, जो निर्णय करेंगे उस पर भीम आर्मी जय भीम संगठन काम करेंगे। क्या करेंगे आगे? सरकार तो झुकी नहीं रही है आपके सामने। हम लोग कोई वाहन नहीं चलाएंगे, कोई वाहन नहीं चलेगा। पेट्रोल वो अपने आप लाएंगे कुओं से भरकर, मंडियों में सब्जी अपने आप जाएगी, इसकी जिम्मेदार सरकार होगी। और जिस प्रकार से जो भी ट्रांसपोर्ट सर्विस है वो बिल्कुल ठप रहेगी। क्योंकि मजदूरी क्यों करेगा जब उसकी जान खतरे में है? आप बताइए ना मुझे। मजदूर तो मजदूरी जब करेगा ना जब उसकी जान सुरक्षित होगी। तो इसलिए बिल्कुल भी ये आंदोलन, जब घटना होगी तो 15,000 कमाने वाला 10 लाख कैसे बढ़ेगा? हाँ, वही कह रहे हैं ना। यदि 15,000 रुपए कमाने वाला व्यक्ति 10 लाख रुपए अगर उसके पास होंगे तो वो अपनी जान हथेली पर रखकर क्यों गाड़ी चलाएगा? वो बिजनेस करेगा ना। तो ये जो काला कानून सरकार पास करने जा रही है ये बहुत गलत है और इसका हम लोग पूरा विरोध करते हैं। और इस लड़ाई को भीम आर्मी जय भीम संगठन यूनियन के साथ में कंधे से कंधे मिलाकर पूरे देश में लड़ रही है। शेखर जी से बात हुई है आपकी?
देखिए ऐसा है कि वो पार्टी चला रहे हैं, हम लोग भीम आर्मी जय हिंद संगठन से राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो इस लड़ाई को हम लोग मजबूती से लड़ने का काम करेंगे। पूरी मजबूती से लड़ेंगे? जी बिल्कुल लड़ेंगे। तो आगे क्या आश्वासन चाह रहे हैं कि पूरी तरीके से वापस ही ले लें? आज देखिए यूनियन के लोगों ने ये निर्णय लिया है, मैं वही बता रहा हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे सामने खड़े हैं कि यहाँ से जब तक कोई नहीं हिलेगा, जब तक सरकार कोई ठोस आश्वासन नहीं देती, लिखित में प्रूफ नहीं दे देती, और अगर सरकार लिखित में प्रूफ नहीं देती है, में कानून निरस्त हो गया है, तो हमारा आंदोलन अब भयंकर रूप लेने वाला है। ये आंदोलन और बड़ा होगा, और बड़ा होगा। बिल्कुल होगा। सरकार क्यों आप लोगों की बात नहीं मान रही, किस तरीके से कानून ला रही है? देखिए ऐसा है, सरकार जिस प्रकार से तानाशाही कर रही है, सरकार को शायद ये मालूम नहीं है कि 13 करोड़ रजिस्टर्ड इस देश के अंदर ड्राइवर हैं। जिस दिन 2% यहाँ बैठ गया तो सरकार क्या सांस ले पाएगी? बताइए आप मुझे। ये वो मजदूर लोग हैं जो लोग अपनी जान पर हथेली पर रखकर इस देश की सेवा करते हैं, लेकिन सरकार का जो तानाशाही रवैया, ये लोकतंत्र नहीं है, ये राजतंत्र है, और राजतंत्र को किसी भी सूरत में यूनियन के लोग, देश के मजदूर लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम इस राजतंत्र के खिलाफ लड़ेंगे और जीतेंगे। नेताजी अभी तक ट्रक वाले, बस वालों के साथ इतना सरकार के जो ये क्या कहते हैं, ये पुलिस वाले उनके साथ अत्याचार कर रहे थे, जबरदस्ती पैसा उगाते थे, सब सह रहे थे ड्राइवर, कहीं ना कहीं सोते हुए को जगह तो नहीं दी है। हाँ देखिए, मैं वही कह रहा हूँ, जब वाहन चालक अपना कोई वाहन रोड पर चलाता है, उसके साथ में लूटमारी की जाती है, लेकिन वो बेचारा चुप रहता है। लेकिन अब तो उसका गला ही दबाने की कोशिश की जा रही है। अब उसके सर से पानी ऊपर गुजर चुका है कि अगर कोई किसी वाहन से दुर्घटना होती है, आप एक बात बताइए, कोई वाहन अपने वाहन से दुर्घटना क्यों करेगा? किसी को क्यों कोई मारेगा? वो अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए निकला है, या किसी को दुर्घटना है, किसी को मारने के लिए निकला है? कोई मजदूर ऐसी घटना क्यों करेगा? लेकिन अगर आकस्मिक जब वाहन चलता है, ये मशीन है, ये लोहा कभी भी टूट भी सकता है, खराब भी हो सकता है। आप लोग समझदार हैं, लेकिन देश की सरकार मजदूरों की पीड़ा को नहीं समझ रही है। इसका परिणाम लोकसभा चुनाव में सरकार को भुगतने को मिलेगा, पक्का मिलेगा। लेकिन जो लास्ट सवाल है, सरकार को क्या संदेश देंगे? सरकार को हम ये संदेश देना चाहते हैं कि यदि वो चाहते हैं कि देश के अंदर आंदोलन बड़ा न हो, देश का मजदूर किसान रोड पर न निकले, अगर वो चाहते हैं कि मजदूर के, किसानों के और ड्राइवरों के जख्मों पर मरहम लगाया जाए, तो इस कानून को वापस लेने की कृपा करें। और कानून अगर वापस नहीं होता है तो मजदूर, किसान और वाहन के जो ड्राइवर हैं, यूनियन के लोग हैं, वो अपने घर नहीं लौटेंगे। पूरा आंदोलन हमारा जारी रहेगा, ट्रक नहीं चलेंगे, गाड़ियां रोड पर नहीं चलेगी। धरना कर रहे ड्राइवरों पर पुलिस ने लाठीचार्ज की, और डीएम कह रहे हैं कि क्या औकात है ड्राइवरों की? हाँ वही कहना, उनको संविधान की जानकारी नहीं है, उनको संविधान की जानकारी नहीं है। कुछ लोगों को आरएसएस से वैसा कैडर दिया जा रहा है कि वो अपनी मनमानी कर रहे हैं। लेकिन अगर हमारा भीम आर्मी का कार्यकर्ता वहां होता और इस मामले में हम संज्ञान में लेकर ऐसे जिलाधिकारियों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील कर रहे हैं कि जो संवैधानिक कुर्सी पर बैठे हैं, मजदूर किसानों पर लाठी चलाने का काम कर रहे हैं, और मजदूरों को ये कह रहे हैं कि इनकी कोई औकात नहीं है, तो हम लोग इस देश के शासक हैं, हम लोग इस देश के नागरिक हैं, और मजदूर वो ताकत रखता है, देश सरकार बना भी सकता है, उखाड़ भी सकता है। तो आप लोग हिलेंगे नहीं जब तक? बिल्कुल नहीं हिलेंगे, बिल्कुल नहीं जाने वाले। आंदोलन पूरे देश के अंदर जारी रहेगा और चल रहा है। कोई वाहन जब तक नहीं चलेगा, जब तक काला कानून वापस नहीं हो जाता। वो कौन लोग हैं जो सरकार से मीटिंग करके धरना खत्म करने की? देखिए, देश के अंदर जब भी क्रांति आई है, कुछ लोग सरकार के चमचे उस आंदोलन को उन्होंने खत्म करने का प्रयास किया है। देश के सबसे बड़े जिम्मेदार बड़े भाई तेजेंद्र सिंह जी का आपके सामने खड़े हैं। ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने परसों 3 दिन से ना पानी पिया है, ना रोटी खाई है। ये मजदूर किसानों की, वाहन चालकों की लड़ाई को बड़ी मजबूती से लड़ रहे हैं, और हम इनके आदेश का इंतजार कर रहे हैं कि ये कब आदेश करें कि दिल्ली के अंदर कूच करो। तो 24 राज्यों के लोग दिल्ली में कूच करने के लिए तैयार बैठे हैं। आप कैसे देख रहे हैं? आप क्या आदेश का इंतजार कर रहे हैं? क्या चाह रहे हैं आप? देखिए, हमारी सरकार से यही मांग है कि ये जो वर्ग है, ये सबसे शोषित वर्ग है। ड्राइवर कौन बनता है? ड्राइवर वो इंसान बनता है जो खुददार होता है, मेहनतकश होता है, लेकिन मजबूरीवश कहीं नौकरी नहीं मिल पाती, कुछ और काम नहीं कर पाता है, तो उसके ऊपर ये काला कानून जो लाता है, तो ये उसके खिलाफ एक बहुत बड़ी सजा है। तो ड्राइवर जो है चाहता है कि मैं ईमानदारी से काम करता रहूं, मेहनत से काम करता रहूं, इस देश के विकास का पहिया चलाता रहूं, तो इसीलिए ये सरकार जो है इस कानून को वापस ले।